सीकर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 बिल को केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल बताया। नेशनल यूथ अवॉर्डी सुदेश पुनिया ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया है। अब केंद्र सरकार नया कानून लाकर हजारों युवाओं के सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही है। अनियमितताओं को रोकने के लिए और पेपर लीक पे अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लोक परीक्षा विधेयक 2024 जो है वो लोकसभा में पारित किया गया है। ये एक सराहनीय पहल है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो पिछले 7-8 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में 41 से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर हैं जो विभिन्न राज्यों में लीक हो गए हैं। कोई भी युवा जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और अंत में जब उसे पता लगता है कि पेपर लीक हो गया या पेपर जो है किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गया जो पैसों में दे के बिना तैयारी के लेके आ गया, तो उसका मनोबल है वो टूट जाता है और एक युवाओं में गलत मैसेज आता है, गलत धारा में बहने लग जाते हैं। इसी के खिलाफ राजस्थान सरकार ने भी एसआईटी का गठन किया है, वो ये भी एक सराहनीय पहल है। इससे पेपर जो लीक करने वाले हैं और अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले हैं उन पर अंकुश लगेगा। पेपर लीक होते ही बच्चों का मनोबल टूट जाता है, क्योंकि उनके जिनके पास पैसे हैं वो तो पेपर खरीद लेते हैं पहले ही, और जिनके पास पैसे नहीं वो पेपर नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये बच्चों के लिए बहुत ही प्रोत्साहन की बात है और मैं इसके लिए सहमत हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अनुभव कहते हैं कि ऐसा बहुत ही अच्छा किया सरकार ने, और इससे काफ़ी जो है लड़कों को आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने में सुगमता होगी और अपने जो लक्ष्य की और अग्रसर होंगे। निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार का बहुत ही बड़ा निर्णय है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। आजकल सुसाइड के भी बहुत केस आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्टडी इतनी ज़्यादा करते हैं, फिर बाद में पेपर लीक होने की वजह से वो पेपर नहीं दे पाते या पेपर में पास नहीं हो पाते। क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पहले ही पेपर खरीद लेते हैं और पेपर आराम से दे आते हैं, तो उनका नंबर तो आ जाता है, पर बाकी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो रह जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो बच्चे डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो इससे सुसाइड केस भी रुकेंगे।